99% लोग महाशिवरात्रि पर ये गलती कर देते हैं और शिव की कृपा रुक जाती है। बहनों, भाइयों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किताबों में कम और जीवन में ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, भगवान शिव कोई डराने वाले देवता नहीं है। वो तो ऐसे हैं जैसे माँ अपने बच्चे की गलती भी मुस्कुराकर माफ कर दे। माँ बहनों, अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा है तो समझ लेना शिव की याद आ रही है। भाइयों, ये महा शिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये वो रात है जब भगवान शिव संसार की पीड़ा सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं इस रात देवता भी जागते हैं और जो मनुष्य जाग गया उसका जीवन जाग गया। माँ बहनों, एक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक साधारण सा व्यक्ति था, ना बहुत अमीर ना बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक संकट आते रहते थे। जैसे ही एक समस्या खत्म होती दूसरी खड़ी हो जाती। उसने बहुत उपाय किए, बहुत दरवाजे खटखटाए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू भोलेनाथ के पास गया? वो बोला, मेरे जैसे पापी को भगवान क्यों सुनेंगे? माँ बहनों, यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान शिव पाप पुण्य का हिसाब नहीं देखते, वो तो बस दिल की आवाज सुनते हैं। वो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात एक छोटे से मंदिर में गया। ना उसे मंत्र आते थे ना विधि पता थी। उसने बस आंख बंद की और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊं? भाइयों, शिव को यही तो चाहिए। उस रात उसने एक दिया जलाया, थोड़ा सा जल चढ़ाया और पूरी रात वहीं बैठा रहा। ना नींद आई ना भूख लगी, बस मन में एक ही बात थी, अब सब आपके हाथ में है। माँ बहनों, सुबह जब वो उठा तो कोई चमत्कार नहीं हुआ था। ना धन आया ना समस्या तुरंत खत्म हुई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। और याद रखिए, जब मन शांत हो जाए तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी, काम बनने लगे, रिश्ते सुधरने लगे और तब उसे समझ आया कि शिव ने सबसे पहले उसका डर छीना था। माँ बहनों, इसीलिए मैं कहता हूँ, शिव से कुछ मांगना मत, बस अपने डर सौंप देना। अब ध्यान से सुनिए महाशिवरात्रि का उपाय। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन भाव से करना है। महाशिवरात्रि की रात जब सब सो जाएं, आप एक शांत जगह बैठिए, एक दीपक जलाइए। दीपक इसलिए क्योंकि अंधकार में पहली जरूरत प्रकाश की होती है। अब शिवलिंग या शिव की तस्वीर के सामने थोड़ा सा जल चढ़ाइए। जल जीवन का प्रतीक है, मतलब हे भोलेनाथ, मेरा जीवन आपको समर्पित है। फिर दूध चढ़ाइए। दूध मतलब पवित्रता। अब 3 बेलपत्र लीजिए। माँ बहनों, बेलपत्र के 3 पत्ते हमारे जीवन की 3 बड़ी समस्याएं हैं, मन, वचन और कर्म। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कहते हैं, मेरे मन को संभाल लो, मेरी वाणी को संभाल लो, मेरे कर्म सुधार दो। हर बेलपत्र के साथ बस इतना बोलिए, हर हर महादेव। कोई भारी मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। अब एक लौंग और एक बताशा लीजिए। लौंग कड़वाहट का प्रतीक है, बताशा मिठास का, मतलब मेरे जीवन की कड़वाहट ले लो और मिठास दे दो। अब आंख बंद करिए और अपनी सबसे बड़ी परेशानी शिव को बता दीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, शिव को आंसू से कोई परहेज नहीं। फिर कहिए, भोलेनाथ, अब ये जिम्मेदारी आपकी। माँ बहनों, जिस दिन आपने जिम्मेदारी शिव को दे दी, उस दिन से आप अकेले नहीं रहते। अगर पूरी रात जाग नहीं सकते तो कम से कम 1 घंटा जरूर बैठिए, बस नमः शिवाय बोलते रहिए। याद रखिए, शिव को शब्द नहीं, भाव चाहिए। अगले दिन किसी जरूरतमंद को कुछ भी दान कर दीजिए। दान इसलिए नहीं कि भगवान खुश हो जाएं, दान इसलिए कि आपका अहंकार टूटे। माँ बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान शिव देरी करते हैं लेकिन कभी धोखा नहीं देते। जो उन पर भरोसा कर ले उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। अगर जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो समझ लेना शिव
आपको अपने और करीब बुला रहे हैं। इसी विश्वास के साथ इस महाशिवरात्रि शिव को याद कीजिए, वो जरूर सुनेंगे। बोलिए, जहाँ समय तर नमः शिवाय 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 तर नमः। हर हर महादेव।